जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं एडीवीएम क्लासेस। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे पदार्थ के कुछ गुण होते हैं, भौतिक गुण हैं, जैसे गलनांक है, हिमांक है, क्वथनांक है, वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन और गुप्त ऊष्मा के बारे में। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो प्लीज़ जो है आप इस वीडियो को 3 मिनट तक अवश्य देखें ताकि मेरा भी हौसला अफजाई हो। नहीं तो अगर आप बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो मेरा वीडियो भी क्या हो जाता है, डाउनफॉल हो जाता है। इसलिए इसलिए ये ज़रूरी है, मेरे लिए अब ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को कम से कम 3 मिनट ज़रूर देखें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गलनांक के बारे में। क्या पढ़ेंगे? गलनांक। गलनांक गलनांक की बात करें तो गलनांक को अंग्रेजी में कहते हैं मेल्टिंग, MELTING, मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा होगा, गलनांक अर्थात पिघलना। कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि कोई भी ठोस क्या होते हैं? कणों से मिलकर बने होते हैं। और ठोस के कण क्या होते हैं? उनके बीच जो अंतरा अणुक बल है वो क्या होता है? बहुत ही मजबूत होता है। तथा जो अंतरा अणु का स्थान वो क्या होता है? बहुत ही कम या कहो कि नगण्य होता है। तो जब कभी क्या करते हैं, किसी ठोस को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उनके कणों के बीच जो अंतरा अणुक बल होता है वो क्या होता है, वो कम होता है। क्या होता है? अंतरा अणुक बल क्या होता है, वो कम होता है। कहने का मतलब ये है, जो ठोस के कण होते हैं वो क्या होने लगते हैं, जब कभी क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो सबसे पहले ठोस के कण क्या होते हैं, ठोस के कण दूर दूर होने लगते हैं। और जब दूर दूर होते हैं तो एक समय ऐसा आएगा, ये कण क्या हो जाते हैं, उनका जो है बंध टूट जाएगा और ये कण एकदम बहुत दूर दूर चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है, अभी क्या है, अभी ये ठोस है, बाद में क्या हो गया, ये द्रव में परिवर्तित हो गया है। तो इस प्रकार कहेंगे, क्या कहेंगे कि वह ताप, कि जब किसी ठोस को कोई जो है ताप दिया जाता है तो वह अपनी अवस्था को त्याग करके द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को गलन कहते हैं और गलन की प्रक्रिया जिस ताप पर होती है उसे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। चलिए इस बात को हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? किसी ठोस को, जब किसी ठोस को क्या, जब जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो वह क्या होता है, धीरे 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 क्या होता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को गलन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को गलन कहते हैं। और गलन की प्रक्रिया जिस ताप पर संपन्न होती है उसे ही क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन की प्रक्रिया जिस ताप पर क्या होती है, संपन्न होती है उस तापक्रम को क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्या क्या आता है, तो ये रहा गलनांक। अच्छा, तीसरी बात ये है कि गलनांक के समय वस्तु का तापमान क्या होता है, स्थिर होता है। क्या है? गलनांक पर ठोस का
ताप क्या होता है, स्थिर होता है, स्थिर होता है, होता है। स्थिर क्यों होता है? क्योंकि जो 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 हम ताप दे रहे हैं वो पूरा का पूरा क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तन में वही ऊर्जा जो है, जो ताप के रूप में जो ऊर्जा हम दे रहे हैं वो पूरी ऊर्जा किसके रूप में खर्च हो जा रही है, अवस्था परिवर्तन के रूप में खर्च हो जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी वस्तु को गलनांक पर ठोस का ताप क्या होता है, स्थिर होता है। ये बात है। जैसे बात करें कि अच्छा और एक बात, अशुद्धियां मिलाने पर गलनांक क्या हो जाता है, गलनांक बढ़ जाता है। क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे कि क्या है, अशुद्धि मिला देने पर पदार्थ का गलनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अशुद्धि अशुद्धि अशुद्धियों की की उपस्थिति में उपस्थिति में ठोस ठोस का गलनांक ठोस का गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है, सॉरी बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो क्या है, मान लो कोई लोहा है, लोहा को 1700 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो रहा है, लोहा पिघल रहा है। लेकिन अगर आप क्या कर दोगे, अगर आप इसमें जो है एल्यूमिनियम भी मिला दोगे तो ये 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर ना पिघल करके ये लगभग जो है 2100 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर क्या होगा, ये पिघलेगा। जैसे जैसे क्या है, जैसे बर्फ है, बर्फ बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री से, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या हो जाता है, बर्फ पानी में बदल जाता है। अगर इसमें हम क्या कर दें, अगर इसमें हम नमक मिला दें, क्या मिला दें, नमक नमक मिला दें तो बर्फ जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं पिघलेगा, बल्कि आपको इससे ज़्यादा लगभग लगभग 2 डिग्री या 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अशुद्धियां मिला देने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे ये हो गया। एग्जाम्पल की बात करें तो बर्फ का गलनांक